गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने रोले का प्रमेय और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। अब अपन 7.6 का पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है एक फलन है एफ अक्स बराबर एक ही घात अक्स इंटू साइन अक्स माइनस कॉस अक्स, और जो अंतराल हमें दिया गया वो है π/4 से 5π/4। रोले के प्रमेय का सत्यापन अपन को करना है। तो यहाँ जब अपन देखें तो एक ही घात अक्स किस प्रकार का फलन है, एक चरघातांकी फलन है जो संगत प्रांत के अंदर संतत और अवकलनीय होता है। इसी प्रकार से साइन अक्स और कॉस अक्स भी संतत और अवकलनीय फलन है। दो संतत फलनों का गुणनफल एक संतत फलन होता है और दो अवकलनीय फलनों का गुणनफल भी एक अवकलनीय फलन होता है। इसलिए दिया गया फलन समृत अंतराल π/4 5π/4 में संतत है। दिया गया फलन विपरीत अंतराल π/4 5π/4 में अवकलनीय है। तो पहली दोनों शर्तें ये संतुष्ट कर रहा है। पहली शर्त के अंदर तो अपन लिख देंगे कि एफ अक्स जो है वो समृत अंतराल π/4 5π/4 में संतत है। दूसरी शर्त भी ये पूरी कर रहा है कि ये जो फलन है एफ अक्स ये विपरीत अंतराल π/4 और 5π/4 में अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त के लिए हम एफ ए एक ही जगह मान कितना आपके पास π/4, तो एफ π/4 का मान इसमें अक्स की जगह यदि हम π/4 रखें तो एक ही घात π/4 इंटू साइन π/4 माइनस कॉस π/4। और चूँकि साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, कॉस π/4 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा 0, और 0 जब इससे गुणा होगा तो ये मान 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ π/4 बराबर मान क्या आ जाएगा 0। फिर एफ बी की जगह 5π/4, तो एफ 5π/4 का मान निकालें अपन। अक्स की जगह 5π/4 रखें, एक ही घात 5π/4 इंटू साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। और साइन 5π/4 और कॉस 5π/4 के मान यदि अपन निकालें, साइन 5π/4 जिसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4, और साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4 बराबर मान आएगा -1/√2। इसी प्रकार से अपन यदि निकालें कॉस 5π/4 का मान जो बराबर होगा कॉस पाई प्लस π/4 बराबर आएगा माइनस कॉस π/4, तो ये मान भी आ जाएगा -1/√2। तो ये -1/√2 और माइनस इंटू -1/√2 क्या हो जाएगा +1/√2, तो ये मान भी क्या होगा 0 होगा, और इससे जब गुणा होगा तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तीसरी शर्त को भी पूरी कर रहा है कि एफ ऑफ π/4 का मान एफ ऑफ 5π/4 का मान समान है। तो जब तीनों शर्तें ये पूरी करें तो हम दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन करें कि इससे यदि हम एफ डैश अक्स का मान ज्ञात करें तो एफ डैश अक्स बराबर ये दो फलनों का गुणनफल है। प्रथम फलन एक ही घात अक्स, द्वितीय का अवकलन करेंगे साइन अक्स का अवकलन अपन करेंगे कोस अक्स होगा, कोस अक्स का अवकलन करेंगे माइनस साइन अक्स होगा, तो साइन अक्स का अवकलन हो गया आपका कोस अक्स माइनस इस कोस अक्स का माइनस साइन अक्स, तो माइनस और माइनस कर जाएगा प्लस द्वितीय फलन साइन अक्स माइनस कोस अक्स इंटू प्रथम फलन एक ही घात अक्स का एक अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो एक ही घात अक्स हो जाएगा, या एफ डैश अक्स बराबर एक ही घात अक्स यदि अपन कॉमन ले लें, पहले पद में बच गया कॉस अक्स प्लस साइन अक्स, और अगले पद में आपके पास बार बचेगा साइन अक्स माइनस कॉस अक्स, तो साइन अक्स से माइनस कॉस अक्स, यहाँ कॉस अक्स से कॉस अक्स कैंसिल हो गया, और एफ डैश अक्स बराबर मान आ जाएगा साइन अक्स और साइन अक्स को जोड़ेंगे 2 साइन अक्स, तो 2 इंटू एक ही घात अक्स इंटू साइन अक्स।
ये मान हमने ज्ञात कर लिया एफ डेस अक्ष का। अक्ष बराबर सी पर जब हम इसका मान ज्ञात करें तो एफ डेस सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू e की घात सी इंटू साइन सी। और प्रमेय में कहा गया था कि अंतराल विपरीत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होता है जहां एफ डे सी बराबर 0। और जब एफ डे सी बराबर 0, एफ डे सी का मान आपके पास 2 इंटू ई की घात सी इंटू साइन सी बराबर 0। और यहाँ से यदि अपन देखें तो साइन सी बराबर 0। और जब साइन सी बराबर 0 तो सी बराबर मान क्या आ जाएगा एन पाई। यदि n बराबर हम 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के मान रखें तो उससे c का जो मान क्या आएगा 0 आएगा, पाई आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा। इस प्रकार के मान आएंगे, लेकिन वो मान इस अंतराल के अंदर नहीं होंगे। तो c का जो मान है आपका वो बराबर क्या आ जाएगा पाई बिलोंग टू पाई बटा 4 और 5 पाई बटा 4 इस अंतराल के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि तीनों शर्तें संतुष्ट कर रहा है, संतत भी है, अवकलनीय भी है, एफ ए बराबर एफ बी का मान भी है, और सी का जो मान हमने निकाला था वो मान इस अंतराल के अंदर भी विद्यमान है। तो अपन कह सकते हैं कि दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, एफ अक्ष बराबर अक्ष माइनस 1 की घात m, अक्ष माइनस 1 की घात m इंटू अक्ष माइनस b की घात n, और अंतराल जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ए बी। एफ अक्ष बराबर अक्ष माइनस 1 की घात m इंटू अक्ष माइनस b की घात n, और अंतराल है आपके पास ए बी। ये किस प्रकार का फलन है आप यहाँ देखिए कि ये एक बहुपदीय फलन है। अक्ष माइनस 1 की घात m इंटू अक्ष माइनस b की घात n, इसका जब अपन प्रसार करेंगे तो अक्ष की घातों में अनेक पद प्राप्त होंगे, मतलब एक बहुपदीय फलन है। और एक बहुपदीय फलन संगत प्रांत में संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। इसका मतलब अंतराल समृद्ध अंतराल ए बी में ये फलन संतत है, विपरीत अंतराल ए बी में ये फलन अवकलनीय है। तो चूंकि एफ अक्ष बहुपदीय फलन है, और यदि ये बहुपदीय फलन है तो एफ अक्ष से समृद्ध अंतराल ए बी में संतत है। नंबर 2, एफ अक्ष विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। फिर तीसरी शर्त के लिए हमने एफ ए का मान निकाला, तो एफ ए अक्ष की जगह ए रखेंगे, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, इससे गुणा होगा तो मान क्या आएगा 0 आ गया। ऐसे हमने एफ ओ बी निकाले, अक्ष की जगह बी रखे, बी माइनस 1 की घात m इंटू बी माइनस बी क्या होगा 0, और 0 से गुणा होगा तो ये मान भी 0 हो गया। तो आपको यहाँ मिल गया एफ ए बराबर एफ बी। तीनों शर्तें संतुष्ट हो गई। अब हम अवकलन करें इसका, तो एफ डेश अक्ष ये दो फलनों का गुणनफल है। प्रथम फलन अक्ष माइनस 1 की घात m इंटू द्वितीय का अवकलन, तो इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो अक्ष की घात n के रूप में करेंगे, जो होगा n इंटू अक्ष माइनस b की घात n माइनस 1, प्लस द्वितीय फलन अक्ष माइनस b की घात n इंटू प्रथम का अवकलन अक्ष की घात n के रूप में, इसका अवकलन होगा m इंटू अक्ष माइनस a की घात m माइनस 1। या एफ डेश अक्ष बराबर, यदि हम इसमें से कॉमन ले लें, अक्ष माइनस a की घात m माइनस 1 इंटू अक्ष माइनस b की घात n माइनस 1, ये जब हमने कॉमन लिया या ये पद हमने पूरा कॉमन ले लिया तो एक तो क्या बच गया, इसमें n बच गया। ये अक्ष माइनस 1 की घात m है और हमने m माइनस 1 घात कॉमन लिया तो एक घात इसकी बच जाएगी, तो यहाँ बचेगा अक्ष माइनस a, प्लस ऐसे ये पद हमने पूरा कॉमन ले लिया तो बच गया m, और इसकी n माइनस 1 घात कॉमन ली थी तो एक मान बच जाएगा अक्ष माइनस b। या एफ डेश अक्ष बराबर अक्ष माइनस 1 की घात m माइनस 1 अक्ष माइनस b की घात n माइनस 1, इसको n से गुणा करेंगे तो n अक्ष माइनस n a
एन एक्स माइनस एन ए प्लस इसको एम से गुणा करेंगे तो एम एक्स माइनस एम बी, तो एम एक्स माइनस एम बी। ये एफ डे अक्ष का मान आ गया। जब ये एफ डे अक्ष का मान आ गया तो हम एफ डे सी ज्ञात करें। तो अक्ष की जगह जब सी रखेंगे तो सी माइनस ए की घात एम माइनस वन, सी माइनस बी की घात एन माइनस वन, या जाएगा एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी। और चूंकि एफ डे सी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, तो एफ डे सी का जो मान उसके बराबर यदि हम जीरो रखें तो यह मान आएगा सी माइनस ए की घात एम माइनस वन इंटू सी माइनस बी की घात एन माइनस वन, यह मान आपके पास एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी बराबर है जीरो। जब इनका गुणनफल जीरो के बराबर है तो या तो ये मान जीरो के बराबर होगा, तो एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी बराबर जीरो, और इन दोनों पदों में यदि हम सी कॉमन ले लें तो बचेगा एम प्लस एन, इसमें एम बच गया, इसमें एन बच गया। ये दोनों मान उधर ले जाएँ तो दोनों मान उधर ले जाएंगे तो एम बी प्लस का हो जाएगा, एन ए बी प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से सी बराबर जो मान आएगा होगा एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। ये मान आया। अब ये मान इस अंतराल के अंदर है या नहीं ये देखना अपन को। हमने अंतर विभाजन पढ़ा था, और अंतर विभाजन क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, तो एक्स वन की जगह ए है, यहाँ ए और बी दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभाजन करना में, तो आप देखिए कि जो सी का मान आ रहा है वो इसके बीच में ही तो है, अंतर विभाजन बिंदु ही तो है, तो यहाँ लिख देंगे बिलोंग टू ए बी, और अगर ऐसा है तो रोले का प्रमेय लागू है, लागू है। फिर तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे पार्ट में पहले भी मैंने वो एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि बेटा तीसरे पार्ट में एक मापांक फलन दिया गया आपको, एफ अक्ष बराबर मापांक अक्ष दिया गया है, और एक मापांक फलन जो होता है वो संगत अंतराल के अंदर संतत तो होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता। तो इसके तीसरे पार्ट के अंदर पहली शर्त तो ये संतुष्ट कर रहा है कि संतत है, लेकिन दूसरी शर्त संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये अवकलनीय नहीं है, और यदि ये अवकलनीय नहीं है तो इस पर भी रोले का प्रमेय लागू नहीं है। इसके बाद डी पार्ट है इसका, जिसमें दे रखा है आपको एफ अक्ष बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस दो अक्ष माइनस 8 प्लस का दो अक्ष माइनस का 8, और जो अंतराल आपको दे रखा है वो है -4 और 2। ये किस प्रकार का फलन है, ये एक बहुपदीय फलन है, क्योंकि एफ अक्ष बहुपदीय फलन है, और अगर ये बहुपदीय फलन है तो एफ अक्ष जो है वो समृद्ध अंतराल -4 2 में संतत है, और बहुपदीय फलन अवकलनीय भी होता है तो एफ अक्ष है वो विपरीत अंतराल -4 2 में अवकलनीय है। तो ये दोनों शर्तें संतुष्ट हो गई। अब ये दोनों शर्तें संतुष्ट हो गई तो तीसरी शर्त के लिए हम एफ ए की जगह -4, तो अक्ष की जगह -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर कर दिया 16, 2 को -4 से गुणा करेंगे तो आएगा -8, और आगे मान आपके पास -8, माइनस के 16 हो गए, प्लस के 16 हो गए, मान कितना आ गया 0। फिर हम ज्ञात करें एफ बी की जगह 2, अक्ष की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस का 8 बराबर भी 0, 4 + 4 8, और 8 में 8 घटा देंगे बराबर 0। तो आपके पास एफ -4 का मान और एफ 2 का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब तीनों शर्तें संतुष्ट कर रहा है, और जब तीनों शर्तें संतुष्ट कर रहा है तो उसके बाद हम इसका अवकलन करें। तो अवकलन जब अपन करेंगे तो एफ डे अक्ष स्क्वायर का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो गया 2 अक्ष, प्लस 2 अचराशी अक्ष का अवकलन हो जाएगा 1, 8 का अवकलन होगा 0। और इससे यदि हम एफ डे सी यानी अक्ष की जगह सी रखेंगे, मान आएगा 2c + 2, और प्रमेय में ये कहा गया था कि एफ डे सी का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो जब एफ डे सी बराबर 0 तो 2c + 2 बराबर 0, और इससे 2c बराबर मान आएगा -2 या c बराबर आएगा -1, जो -4 और 2 के अंदर विद्यमान है। तो तीनों शर्तें भी पूरी कर रहा है, और जो c का मान आ रहा है वो c का मान इस विपरीत अंतराल में भी विद्यमान है, इसलिए दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू है। इसके बाद अगला पार्ट है इसका, पार्ट ई में फलन का मान दे रखा है आपको एफ अक्ष बराबर x² + 1 जब 0 <= x <= 1, और दूसरा मान इसका दे देगा 3 - x जब 1 <x <= 2। ये फलन का मान दे रखा है अपन को, और इस पर रोले के प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए, इस पर अपन को सांतत्य या अवकलनीयता से तो अपन बता नहीं सकते, तो इस पर जांच करें, और पहले हम अवकलनीयता की जांच कर लें, क्योंकि यदि कोई फलन अवकलनीय फलन होगा तो वो निश्चित रूप से संतत फलन भी होगा। तो अपन अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं इस पर। तो x बराबर 1 पर हम अवकलनीयता की जांच करें। f(1) का मान जब अपन निकालें, x बराबर 1 फलन का मान ये यहाँ रखेंगे, 1 + 1 बराबर मान क्या होगा 2। फिर हम इसका दायां अवकलज निकालें, r(f(1) जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h - f(1/h)। हमने अवकलनीयता पढ़ी थी बेटा, और वहाँ f(a + h - f(a/h), जहाँ एक ही जगह एक है आपके पास, बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 1 से बड़ा, इसमें रखेंगे मान 1 + h x की जगह, तो 3 - 1 + h, f(1) का मान कितना 2/h, या बराबर ही मान हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - 1 + 2 - 2, 3 - 1 प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा h, ये माइनस निशान से गुना के -1 -h -2/h, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -h/h बराबर -1। फिर हम बायां अवकलज निकालें, LF(1) बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h - f(1/-h)। अब हम दिए गए फलन में x की जगह 1 - h रखे तो 1 से कम ये मान है, तो बराबर मान हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x² x की जगह 1 - h, तो 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1, f(1) का मान कितना 2, तो -2/-h, या बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको खोल दो 1 - 2h + h², या मान कितना बचेगा 1 - 2 यानी -1 और बटा -h, तो ये मान इससे कैंसिल हो गया, और जब -h का हम इसमें भाग दें तो आपके पास मान बचेगा 2 -h, और h को नेगलेक्ट कर दिया तो बराबर मान कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए इसकी दायां अवकलज का मान -1 आ रहा है, बायां अवकलज का मान 2 आ रहा है, मतलब r(f(1) और l(f(1) बराबर नहीं है, और बराबर नहीं तो ये फलन अवकलनीय नहीं है, और अगर ये फलन अवकलनीय नहीं है तो रोले का प्रमेय लागू नहीं है। तो इस पर भी रोले का प्रमेय लागू नहीं है, क्योंकि जब ये अवकलनीय नहीं तो बाकी जांच करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक शर्त पूरी नहीं कर रहा, और जहाँ एक शर्त भी पूरी नहीं करेगा वहाँ पर वो प्रमेय उस पर लागू नहीं होगा। तो दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं है। इसके बाद इसका जो 5वां पार्ट है, उस 5वें पार्ट के अंदर एक महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है अपन को, f अक्ष बराबर महत्तम अक्ष। लास्ट जो पार्ट है इसका f, जिसमें दे रखा है आपको f अक्ष बराबर महत्तम अक्ष, और यहाँ जो अंतराल अपन को दे रखा है वो -2 दे रखा है। तो चूंकि f अक्ष महत्तम पूर्णांक फलन है जो संतत व अवकलनीय नहीं है, इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं है।
कि एक महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक मान के लिए संतत और अवकलनीय नहीं होता, तो अपन कह सकते हैं कि इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं है। तो ये तो था आपका पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट आपको दे रखा है एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ जो अंतराल आपको दे रखा है वो अंतराल आपको दे रखा है -3 -2। चूंकि ये एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन जो होगा वो संतत और अवकलनीय फलन होता है, तो चूंकि एफ अक्स एक बहुपदीय फलन है जो संतत और अवकलनीय होता है, तो पहली शर्त संतुष्ट कर रहा है कि एफ अक्स से समृद्ध अंतराल -3 -2 में संतत है। दूसरी शर्त भी संतुष्ट कर रहा है कि एफ अक्स जो है वो विपरीत अंतराल -3 -2 में अवकलनीय है। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की रोले की दोनों शर्तों के संतुष्ट कर रहा है। तीसरी शर्त के लिए f -3 का मान निकालेंगे, अक्स की जगह -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 को -3 से गुणा करेंगे -15 प्लस का 6 प्लस के 15 -15 मान होगा 0। ऐसे f -2 का मान निकाले, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 को -2 से गुणा करेंगे -10 प्लस का 6 10 -10 बराबर 0। ये तीसरी शर्त भी संतुष्ट कर रहा है। और जब तीसरी शर्त संतुष्ट करें इसके बाद अपन इसका अवकलन करें तो एफ डैश अक्स बराबर अक्स स्क्वायर का हमने अवकलन किया 2x हो गया, 5x का अवकलन करेंगे 5 और जगह 6 का अवकलन 0, और अक्स की जगह c यदि रखेंगे तो ये मान आएगा 2c + 5। और प्रमेय में ये कहा गया था कि एफ डैश c का मान 0 के बराबर होगा, तो 2c + 5 बराबर 0, और इसे c बराबर आएगा -5/2 जो इस अंतराल के अंदर विद्यमान है, और इसमें विद्यमान का अपन कह सकते हैं इस फलन पर रोले का प्रमेय लागू है। तो दिए गए फलन पर भी रोले का प्रमेय लागू है। थैंक यू, धन्यवाद।